बाल कौन था? एक नाम जिसे प्राचीन दुनिया में कभी डर के साथ लिया जाता था। एक ऐसा देवता जिसकी पूजा आग, रक्त और समर्पण के साथ की जाती थी। कनान और फोनीशिया की भूमि में बाल को तूफान का देवता कहा जाता था, वही जो बारिश और फसल को नियंत्रित करता था। लोगों का मानना था कि उनकी जीविका उसी पर निर्भर करती है। उसके लिए भव्य मंदिर बनाए गए, अनुष्ठान किए गए और उसकी वेदियों पर बलि चढ़ाई गई। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों तक की बलि दे दी, यह मानकर कि जीवन और मृत्यु की चाबी बाल के पास है। लेकिन बाल की शक्ति को चुनौती दी गई थी। बाइबल में भविष्यवक्ता एलियाह ने माउंट कार्मेल पर बाल के सैकड़ों पुजारियों का सामना किया। चुनौती सीधी थी, जो भी देवता स्वर्ग से आग भेज सके वही सच्चा भगवान है। बाल के भविष्यवक्ता पूरे दिन पुकारते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलियाह ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिर पड़ी। लोगों ने जीवित भगवान और निर्जीव मूर्तियों के बीच का अंतर देख लिया। तो फिर बाल वास्तव में कौन था? वह महज एक नक्काशीदार मूर्ति से कहीं अधिक थे। बाल मानवता की नियंत्रण की अंतहीन भूख का प्रतीक था। प्रकृति, धन और भाग्य पर नियंत्रण। यह एक झूठा वादा है कि यदि आप पर्याप्त देंगे, पर्याप्त त्याग करेंगे, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। और सच तो यह है, बाल कभी भी वास्तव में लुप्त नहीं हुआ। आज उनकी वेदियां अलग दिखती हैं। हम पत्थर की मूर्तियों के सामने भले ही न झुके, लेकिन आधुनिक मूर्तियों के सामने हम झुकते हैं। धन, यश, शक्ति, वासना, सोशल मीडिया लाइक, व्यसन जो हमारा समय और भक्ति खा जाते हैं। ये हमारी पीढ़ी की गठरियां हैं। वे हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और कभी कभी तो हमारे परिवार की भी मांग करते हैं। इतिहास हमें चेतावनी देता है, मूर्तियां चेहरे बदलती हैं, लेकिन उनकी पकड़ वही रहती है। बाल एक समय प्राचीन वेदियों पर खड़ा था, अब वह हमारे हृदय की अभिलाषाओं में छिपा है। प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, प्रश्न आज का है। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? वास्तव में आपकी भक्ति किसके पास है? याद रखिए, एक टूटी हुई मूर्ति कभी जीवन नहीं दे सकती, लेकिन जीवित परमेश्वर आज भी दे सकते हैं।